पर आप उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। इस दोपहरी में आए, ये भीड़ में आए, ये रोज़ा रख के आए, ये हमारा सबूत है। हर जगह हमसे सबूत मांगा जाता है, किस किस चीज़ का हम कहाँ कहाँ जाके सबूत दें। तो चिराग पासवान जी से बहुत उम्मीद है, युवा बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत उम्मीद है और उनके साथ हम लोग जुड़े हैं। वो एक कदम चलेंगे तो हम लोग दौड़ के उनके साथ चलेंगे। में उन्होंने जो भी बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया है वो भी मेरी सराखों पर, मैं उनसे बहुत छोटा हूं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बट हाँ, मेरी भी एक छोटी नाराज़गी शिकायत है कि आप मुझसे तो आप अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जिसके पिता ने सन 2005 में अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, इस बात की घोषणा करते हुए कि बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में निरंतरता में 15 साल तक राजद की सरकार थी, उसके बाद भी अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के हालातों के ऊपर चिंता जताने का काम किया तो आप उन दलों का तो संरक्षण कर रहे हैं और हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया उनके साथ आप बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल उनकी रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं भाईचारे के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत किसको नहीं चाहिए। हाँ। अगर चिराग पासवान मोहब्बत बांटेंगे तो हम लोग मोहब्बत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। नमस्ते बिहार, मैं राजू कुमार। आज लोजपा कार्यालय में इफ्तार की दावत रखी गई है और सभी मुसलमानों को बुलाया गया है। कहीं न कहीं बिहार में मुसलमान की नाराज़गी को लेके चिराग पासवान क्या कहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रियासती दफ्तर में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप अपनी जगह पर रहें। नेता आपके बीच जाएंगे, जो रोजेदार जहाँ है वहाँ बैठ जाएं। प्लीज अपने टेबल पर रहें, वहीं आएंगे। का समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है, इसके विरोध का ऐलान किए हैं, नहीं आएंगे कह रहे हैं। देखिए, उनका विरोध मेरी सराखों पर। आदरणीय मदनी साहब से हम लोगों के बहुत पुराने रिश्ते रहे, मेरे परिवार के उनके साथ बहुत पुराने संबंध रहे। मैं बहुत छोटा हूं उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि उनकी नाराज़गी भी मेरे सराखों पर हकीकत ये है कि आप मुझसे तो अपनी नाराज़गी रख रहे हैं, जिसके पिता ने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया, प्रदेश में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी रखते हुए। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया जब ये कहा कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप मुझसे तो अपनी नाराज़गी रख रहे हैं, पर उन दलों के आप साथ खड़े हैं जिन दलों ने सिर्फ मुसलमानों के साथ झूठ बोलकर उनको सिर्फ अपना वोट बैंक समझने का काम किया। आप मुझे बताइए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कितनी चिंताएं जताई थी मुसलमानों के हालातों को लेकर भारत में। 2006 से पहले लगातार किसकी सरकारें थी? कुछ समय तक अटल जी की केंद्र में अगर सरकार छोड़ दें तो एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। बिहार में निरंतरता में 15 साल तक राजद की सरकार थी। उसके बाद भी अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के हालातों के ऊपर चिंता जताने का काम किया तो आप उन दलों का तो संरक्षण कर रहे हैं और हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया उनके साथ आप बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल उनकी नजर में हम लोग यही भावना देना चाह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, सामाजिक सद्भावना की। मैं तो भैया हिंदू, वक्फ पे क्या कहेंगे? मैं तो हिंदू हूँ ना। मैं आज इफ्तार दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ ना कि जब कोई हिंदू मुस्लिम गले लगे तो ये संदेश जनता तक जाए और सामाजिक सद्भावना बनी रहे, इस सोच के साथ। बट ऐसे में अगर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात करेंगे किसी के पक्ष में, किसी के मतभेद में, तो मुझे लगता है इन आयोजनों की पवित्रता ही समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या कहेंगे, आज इफ्तार का आयोजन किया गया, नीतीश जी भी आ रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, आप लोगों को बॉयकॉट किया गया मुस्लिम संगठन के द्वारा। देखिए, जिन्होंने बहिष्कार करने का जिन्होंने फतवा जारी किया है वो मेरे बहुत अजीज हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आदरणीय मदनी साहब का, उनके मेरे परिवार के पुराने रिश्ते रहे, इस नाते मेरा उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, हृदय में बहुत सम्मान है। ऐसे में उन्होंने जो भी बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया है वो भी मेरी सराखों पर। मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बट हाँ, मेरी भी एक छोटी नाराज़गी शिकायत है कि आप मुझसे तो आप अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जिसके पिता ने सन 2005 में अपनी पूरी पार्टी
समाप्त कर दी, इस बात की घोषणा करते हुए कि बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर आप उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आप मुझे बताएं 2006 से पहले कौन थे सत्ता में? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने सिर्फ चिंताएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के हालात बदहाल हैं हमारे देश में। किनकी सरकारें थी? थोड़े समय के लिए अटल जी की सरकार आप छोड़ दीजिए, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार। बिहार में किसकी सरकार? कांग्रेस के बाद 15 साल तक राजद की सरकार। तो जिन लोगों ने मुसलमानों को हाशिए पे पहुंचाने का काम किया, उनका तो ये संरक्षण कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अपनी पूरी पार्टी समाप्त की, उनसे आपको नाराज़गी है। बहरहाल मैं पुनः कहता हूं कि मेरे सर आंखों पर मैं मेरे पिता के विचारों को लेकर आगे चल रहा हूं, मैं उनकी सोच को लेकर आगे चल रहा हूं, सामाजिक न्याय की, सामाजिक सद्भावना की सोच को लेकर आगे चल रहा हूं। आज मुझे बताइए ना, मैं तो हिंदू हूं ना, मैं क्यों कर रहा हूं इसका आयोजन? इसीलिए कर रहा हूं ना कि जब तस्वीरें जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर खाते हैं तो साहब नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? सिवान बिहार से। सिवान बिहार से आए हैं। क्या आज चिराग के इफ्तार पार्टी में आए हैं? क्या मतलब कहीं ना कहीं एक मुस्लिम संगठन जो ये है आपसी भाईचारगी की मोहब्बत है, उन्होंने इनवाइट किया, हम लोगों ने अफ्तार के लिए दावत दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग यहाँ पर शरीक हुए, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो मुसलमान कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं एक बिहार सरकार के लिए एक बायकॉट का जो नारा लगाई है, क्या उसकी झलक चिराग पासवान के ऊपर कोई? देखिए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता है। वो जो हमारे जो मौलाना है, जो उनका खिदमत होगा, जो उनका हुक्म होगा, वो हम लोग मानेंगे। वो इस्लाम वो शरीयत के हम लोग खिलाफ नहीं जा सकते। ये अफ्तार है, अफ्तार करना सुन्नत, हम लोग ने अफ्तार में आया है। हाँ। लेकिन जो हमारे मौलाना का जो होगा, जो हमारे इस्लाम बताएगा, हम उसी को फॉलो कहीं ना करें। कहीं चिराग पासवान का एक बयान रहता है कि वो धर्म के किसी धर्म के खिलाफ अभी नहीं तक जाते। उनका कोई बयान आया नहीं है। जब तक बयान नहीं, आप अपने से कैसे कुछ कर सकते हैं? जब बयान आएगा तो देखा जाएगा। चिराग पासवान का तो ऐसा अभी उनका कोई बयान नहीं कोई है। अभी तो बयान लोग नहीं जो आया। कर रहे तो क्या जुमला- नाराजगी चिराग पासवान से अभी रहेगी नाराजगी या- होती तो यहाँ पे इतने लोग तो नहीं होते हमारे ख्याल से। इतने मुसलमान भी वो देखने को नहीं मिलते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए, आप लोग कहाँ से आए हैं चाचा? दाऊदनगर से। अच्छा, ये चिराग पासवान के इफ्तार दावत में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो भी आप लोगों का एक कम्युनिटी के लोग जो हैं, आपके मौलाना जो हैं, वो को लेके एक बायकॉट का नारा लगाए हैं, उसका असर चिराग पासवान के पार्टी पे कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आप लोग एलजेपी यानी चिराग पासवान के साथ है, कोई इन पर असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, ठीक है। आइए, आप इधर आइए, देखिए, और यहाँ के और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? दाऊदनगर। कहाँ से? दाऊदनगर। तड़ा। क्या इफ्तार दावत में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है चिराग पासवान के? बहुत अच्छा इंतजाम है चिराग पासवान जी की तरफ से, बिल्कुल अच्छा लग क्या रहा आने है। वाली चुनाव में चिराग पासवान को आप लोग सपोर्ट करेंगे? क्या मुस्लिम वोट बिल्कुल, उनको अगर मिलेगी? वो भाईचारगी के साथ अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो बिहार के तमाम मुसलमान कहीं ना कहीं यहाँ का नज़ारा देख के तो लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं भाईचारे के उससे आए बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत किसको नहीं चाहिए? हाँ। अगर चिराग पासवान मोहब्बत बांटेंगे तो हम लोग मोहब्बत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? लड्डन खान। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहिएगा सर? कहाँ जी, से आए? दाऊदनगर तरार से आए हैं। मेरा नाम जाने आलम मिस्टर हुआ जी। चिराग पासवान साहब के दावत इफ्तार में आए हैं और बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बड़ी आसान होती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इस दोपहरी में आए, ये इस भीड़ में आए, ये रोज़ा रख के आए, ये हमारा सबूत है। हर जगह हमसे सबूत मांगा जाता है, किस किस चीज़ का हम कहाँ कहाँ जाके सबूत दें। तो चिराग पासवान जी से बहुत उम्मीद है, जुआ बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत उम्मीद है, और उनके साथ हम लोग जुड़े हैं। वो एक कदम चलेंगे तो हम लोग दौड़ के उनके साथ चलेंगे। मुस्लिम संगठन विरोध कर अच्छा, कहीं ना कहीं जो कर रहा है, बायकॉट का जो नारा निकला हुआ है नीतीश कुमार के प्रति, हमको तो ये गठबंधन में है, क्या कुछ असर दिखेगा इन पे भी? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हैं कहाँ। अभी तो हमको चिराग पासवान से उम्मीद है। अच्छा, हम तो सारे लोगों के साथ रहे, हमको क्या मिला? ये जुआ है, ये उम्मीद है, और हम लोग इनके साथ हैं। कहीं ना प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा आप लोगों के सपोर्ट में समर्थ में बात करते आते हैं। वैसा कुछ क्या नहीं, ठीक लगता है राष्ट्रीय जनता दल जो है आप लोग के लिए क्या कुछ किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया है। खाली कुछ नहीं। क्या बोले सर? कुछ खाली कहने के लिए है, हाँ, बाकी लट बचता है। लट बचता है। ये मुआई समीकरण वो करा ये मुआई दिए। समीकरण कहीं ना कहीं वो आप लोग के हित में हमेशा बात करते हैं। का ही समीकरण है? चलिए चलिए।
देखिए यहाँ पर हमारे बिहार के तमाम मीडिया बंधु हैं और चिराग पासवान ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि हमारे पिताजी ने मुस्लिमों के हक के लिए अपने पार्टी तक को ख़त्म कर दिया। कहीं न कहीं चिराग पासवान का विरोध न करने की एक मांग की है चिराग पासवान, और ये कहीं न ये दावत इफ्तार को लेकर चिराग पासवान का ऐसा बयान है। आप लोग क्या कहते हैं चिराग पासवान के सिद्धांत को लेकर? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।